Hello students of 8th standard. Today we will do question number 5, question number 6 as a work for today. Master X is a 3 years old child. He is living with his family in slum. Public toilet is present near his house. His father is drunkard. His mother does not know importance of balanced diet. Master X पहला question. Master X suffer from which different possible disease in above condition? मास्टर एक्स जो है 3 साल का छोटा बच्चा है. वो अपनी फैमिली के साथ स्लम में रहता है. पब्लिक टॉयलेट उसके बगल में ही है. उसका पिता ड्रंकर है और उसकी माँ जो है बैलेंस डाइट के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एक्स जो है, मास्टर एक्स जो है, कौन सी बीमारी से सफ़र हो सकता है दूसरे ऊपर दिए हुए कंडीशन से. सेकंड क्वेश्चन दिया, हाउ विल यू हेल्प हिम एंड हिज फैमिली इन सिचुएशन. आप उसको कैसे मदद करोगे. एंड विच डिजीज कैन ऑक्योर टू द फादर ऑफ मास्टर एक्स. मास्टर एक्स के पिताजी को कौन सी बीमारी हो सकती है. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, मास्टर एक्स को कौन सी बीमारी हो सकती है. यहाँ है, ही मे बी सफ़र फ्रॉम डिजीज लाइक सैल्मोनेलिसिस, सिगोल्सियस, डायरिया, ट्रैकोमा, गैस्ट्रोनेटेरिस, गियर्डाइसिस, टैपवॉर्म इन्फेक्शन एंड थ्रेडवॉर्म इन्फेक्शन. राइट. एक्चुअली पैराग्राफ पूरा है लेकिन इसमें से आपको मेन आंसर ये लिखना है. ही मे सफ़र फ्रॉम, ही की जगह मास्टर एक्स यूज़ करना. मास्टर एक्स सफ़र फ्रॉम डिजीज लाइक सैल्मोनेलिसिस, सिगोलिसिस, डायरिया, ट्रैकोमा, गैस्ट्रोनेटिस, गियर्डाइसिस, टैपवॉर्म इन्फेक्शन एंड थ्रेडवॉर्म इन्फेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ विल वी हेल्प देम. राइट. तो द फैमिली नीड्स टू बी मेड अवेयर अबाउट क्लीननेस इन एंड अराउंड हिज हाउसेज. फैमिली को हमको जानकारी देना पड़ेगा क्लीननेस के बारे में. अराउंड उनके हाउस में, घर के चारों बगल क्लीननेस होना चाहिए. देयर इज़ अ नीड टू एक्सप्लेन देम इन इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट फॉर देम एंड देयर चाइल्ड. उनके बच्चों के लिए और उनके लिए बैलेंस डाइट एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दिस 2 सेंटेंस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन कि हम कैसे उसको हेल्प करेंगे. इन दिस केस द फैमिली नीड टू बी मेड अवेयर अबाउट क्लीनलीनेस इन एंड अराउंड देयर हाउसेज. हमको फैमिली को बताना पड़ेगा साफ़ सफाई के बारे में, उनको उनके घर के चारों बगल. हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है उनके लिए, उनके चाइल्ड के लिए. दिस विल बी द 2 पॉइंट सेंटेंस विल बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. उनके पिताजी को कौन सी बीमारी हो सकती है. थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज may be caused to the father. The father of Master X is drunkard, which means he might suffer from diseases such as heart disease, liver cirrhosis, ulcers and gastrointestinal problem. Brain damage भी हो सकता है. So this will be the disease caused to the father. The father of Mr. X, the father of Master X is drunkard, which means that he might suffer from diseases such as heart disease, liver cirrhosis, ulcers and gastrointestinal problem, brain damage. Is this clear? This will be the 3 answer for the 3 question. पहले क्वेश्चन का आंसर है ही से लेके लास्ट तक लिखना है. ही की जगह पे मास्टर एक्स लिखो. सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है कि हम उसको कैसे बताएंगे, दिस 2 सेंटेंसेस, इन से लेके हाउसेस तक फर्स्ट पॉइंट, देयर से लेके चाइल्ड तक सेकंड पॉइंट. थर्ड पूरा लिखना है. थर्ड जो है उसके पिताजी को कौन सी बीमारी हो सकती है. तो फादर ऑफ मास्टर एक्स ड्रंकर्ड, जिसकी वजह से उसको अल्सर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम एंड ब्रेन डैमेज हो सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रिमिटिव मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. गिव द प्रिमिटिव मेजर ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, डेंगू, कैंसर एंड एड्स. The answer for that question is, first we will see about the dengue. The breeding of mosquito can be prevented by adopting following steps. Breeding of mosquitoes can be prevented by adopting the following steps. Larva eating fishes should be introduced in ponds. Ponds में ऐसी fishes को डालना चाहिए जो लार्वा को खाते हैं. Collection and storage of water should always be done in closed vessels. अगर पानी को जमा करना है तो बंद किए हुए बर्तन में जमा करना चाहिए. Potted plants should have proper drainage to avoid collection of water. जो हमने प्लांट्स लगाए हैं उनका जो पॉट होगा उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिसकी पानी बाहर आ जाए. पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड अगेंस्ट मॉस्किटोज एज एंड व्हेन रिक्वायर. और जब भी ज़रूरत है तो मॉस्किटो के अगेंस्ट में पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए. तो डेंगू को बचने के लिए क्या करना चाहिए, डेंगू से बचने के लार्वा ईटिंग फिशेज शुड बी इंट्रोड्यूस पॉन्ड. पॉन्ड में लार्वा ईटिंग फिशेज डालना चाहिए. कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर शुड ऑलवेज बी डन इन क्लोज वेसल्स. अगर पानी जमा करें तो बर्तन उसका बंद होना चाहिए. पॉटेड प्लांट शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ वाटर. पॉटेड प्लांट्स में ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, पानी बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए जिससे क्या होता है पॉट में पानी जमा नहीं हो सकता. पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज अगेंस्ट मॉस्किटोज. मॉस्किटोज के अगेंस्ट में पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
कैंसर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैंसर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? द आंसर विल बी प्रिवेंटिव मेजर फॉर कैंसर, हैव अ हेल्दी डाइट, अच्छा डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं करना चाहिए, गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, हैव हेल्दी डाइट, अच्छा खाना होना चाहिए, एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स? द आंसर विल बी अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड स्कैन करना चाहिए, अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, नीडल्स शेयर करना नहीं चाहिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड का स्क्रीनिंग होना चाहिए, ब्लड चेक होना चाहिए, अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स, नीडल्स शेयर नहीं होना चाहिए। दिस विल बी द आंसर ऑफ एड्स। Then just take the screenshot of all the answers. This is three sub answers of the question number 5 master X वाला, पहला question, second question, third question. Take the screenshot. Then preventive measures of dengue, okay, then preventive measures of cancer and preventive measures of AIDS. Then student, you have to write the answer of question number 5, question number 6 as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.